रांची में भी दुर्गोत्सव की धूम है। कई पंडालों में लोग पहुंच रहे हैं, मंदिरों में पहुंच रहे हैं भक्त और मां के दर्शन कर रहे हैं। रातू किला में भी नवरात्र के दौरान काफी धूम रहती है। बहुत धूमधाम से यहाँ नवरात्र का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोविड की वजह से सभी जगह थोड़ा सूनापन नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, आकाश भार्गव। सीधे रुक करते हैं आकाश का। आकाश, रातू किले में भी बहुत अच्छे और बहुत धूमधाम तरीके से दशहरा और नवरात्र का त्योहार मनाया जाता था। इस बार थोड़ी मायूसी भक्तों में है। फिलहाल कैसी तस्वीरें वहां से आप दिखा रहे हैं, किस तरह वहां अष्टमी मनाई जा रही है? जी देखिए, जहां तक दुर्गोत्सव की बात है तो दुर्गोत्सव पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में उसी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, उसी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल और उससे सटे इलाकों में इसका कुछ ज्यादा ही प्रभाव देखने को मिलता है। और रांची चूंकि पश्चिम बंगाल से सटा हुआ इलाका है और इस वक्त जहां मैं मौजूद हूँ वह रांची का ऐतिहासिक रातू किला है, रातू महाराजा का किला है। और यहाँ हर साल काफी धूमधाम से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता रहा। हालांकि महाराजा और युवराज के गुजर जाने के बाद तस्वीरें थोड़ी बदली, लेकिन इस बार तस्वीरें कुछ ज्यादा ही बदल गई हैं। प्रशासन ने कोरोना महामारी को देखते हुए कड़े गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिनका अनुपालन करना लोगों के लिए सुनिश्चित है। पहले इस किले के आसपास की तस्वीरों से आपको रूबरू कराना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर एक छोटे मोटे मेले का आयोजन किया गया है। हालांकि अब से पहले की बात करें तो यह पूरा का पूरा इलाका, पूरा का पूरा मैदान लोगों से खचाखच भरा नजर आया करता था। लेकिन इस बार प्रशासन की गाइडलाइंस की वजह से कम संख्या में लोग हैं, लेकिन काफी दूर दराज से चल करके लोग पहुंचे हैं। अभी लाइव में आपसे जुड़ने से पहले हमारी बात कुछ महिलाओं से हो रही थी, जिनमें से कुछ जो है बोकारो से आई हैं, तो कुछ गुमला और कुछ अन्य जगहों से महिलाएं यहाँ पहुंची हैं ताकि वे यहाँ पर मां शक्ति की आराधना कर सके। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि फिलहाल रातू किला बंद रखा गया है। आम लोगों को जो हर साल प्रवेश दिया जाता था, अब तक रातू किला खोला नहीं गया है। लिहाजा जो भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं उन्हें रातू किले के अंदर जाने की अब तक अनुमति नहीं मिली है। हालांकि बताया जा रहा है कि 3 बजे के आसपास रांची के उपायुक्त यहाँ पहुंचेंगे और उस वक्त किले का दरवाजा आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन अब तक इसे नहीं खोला गया है, जिसकी वजह से भक्तों में थोड़ी मायूसी है। जो लोग अपने हाथों में पूजन सामग्रियां लेकर के पहुंचे हैं, थोड़ी मायूसी और थोड़ी निराशा है। जी आप बताइए मैडम, कहां से आई हैं और ये सारी सामग्रियां लेकर के आप यहाँ काफी देर से घूम रही हैं, क्या पूजा अर्चना कर लिया आपने? यहाँ पे नहीं हो पाया है, कहीं और से करके आए हैं, यही रातू से ही आए हैं। यहाँ पे करने की इच्छा थी, नहीं कर पाई, क्यों? करने की इच्छा थी, घूमने की भी इच्छा थी, पर अभी खुला नहीं है। 3 बजे खुलेगा शायद। यहाँ पारंपरिक तरीके से माँ दुर्गा की पूजा की जाती रही है। और यहाँ पर हमारे साथ रोशन चौधरी जी हैं। रोशन जी यहाँ के जानकार व्यक्ति हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं। रोशन जी, यहाँ का इतिहास क्या है और किस तरह से यहाँ पूजा अर्चना की जाती है? क्या कुछ बलि दी जाती है, क्या कुछ मान्यताएं रही हैं? सर्वप्रथम तो मैं न्यूज 11 के माध्यम से संपूर्ण भारतवासियों को शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं दे रहा हूं। और जैसा कि अभी आपने मेरे से विषय रखा, तो मैं आपको बताते चलूं कि इस रातू किला में बहुत वर्षों से, कई वर्षों से, जब पुराने राजा महाराजा लोग रहा करते थे उस समय से ही यहाँ बहुत भव्य रूप से और पारंपरिक रूप से, क्योंकि यह एक पारिवारिक यहाँ पर पूजा होती आ रही है, इसलिए कुछ व्यक्तिगत और पारिवारिक नियम कानून है, परंपराएं हैं। और वे सभी परंपराएं वर्षों से जो है बहुत ही नियमतः होते आ रहे हैं, जिनमें कई प्रकार की बलियां दी जाती है। यहाँ अंदर में षष्ठी के दिन, जो जैसे कल षष्ठी था, तो बेलवरण की पूजा के माध्यम से और माँ का कलश स्थापना होता है। और कहते हैं कि प्रथमा के दिन जो है सबसे पहले यहाँ गौड़ के बीच में बड़ा जो है अपने इस गौड़ का ध्वज लगाए जाते हैं, जिसके माध्यम से ध्वज के ध्वजारोहण के साथ ही यह समझा जाता है कि यहाँ पर इस किला में और कलश स्थापना हो गई। ये बताइए कि यहाँ क्या कुछ बलि दी जाती है और बलि देने के पीछे क्या मान्यता है? यहाँ बलि देने के पीछे
आध्यात्मिक और धार्मिक कारण हैं।